भारतीय संस्कृति में श्राद्ध पक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करते हुए तिलांजलि देने का विधान है। परिवार और वंशज विशेष रूप से अपने पूर्वजों के लिए विभिन्न कर्मकांड करते हैं। इनमें श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान सबसे प्रमुख है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्वजों को याद करने तथा उनकी आत्मा की शांति और उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए पितृपक्ष महत्वपूर्ण माना जाता है। में जितने भी पितृदेव आते हैं हमारे, वे स्वर्ग में रहते हैं और वहाँ से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारे जितने भी कुटुंब जन परिवार हैं, हमारे रिश्ते नाते हैं, वे सब सुखपूर्वक रहें और हमें हमेशा इसी तर्पण करते रहें। विशेष दिन का महत्व बताएंगे। विशेष दिन जो है आपका अष्टमी है, नवमी है और 14 है, अमावस्या है। इस दिन के किस प्रकार पूजा की जाती है? अब बेटा जुतिया के नाम से अष्टमी को करते हैं। अष्टमी को माताएं उपवास रहती हैं, निर्जला वो भी, और निर्जला रह करके अपने पुत्र के लिए मनोकामना करते हैं। और प्रातः काल फिर व्रत होने के लिए जो देवता बनाए रहते हैं, भगवान बनाए रहते हैं, उसमें फिर से वैसे पूजा करते हैं, जिसमें त्रिजीटा, जिसको अपारिजिता बोलते हैं, उसी का ही दातून करते हैं, उसी का ही उसमें दातून कराते हैं। और तरौई, जिसको क्या बोलते हैं अन्य भाषा में वो जाने, लेकिन हमारे तरफ में तरौई बोलते हैं उसे, है ना, उसी के भोग लगाते हैं और अन्य मिष्ठान इत्यादि बना करके लगाते हैं। प्रातः काल अपना जितना भी देवता धामी का पूजा करके, ब्राह्मण देवता आदि हमारे जितने भी हैं उनको दान करते हैं। सन्यासी हैं, ब्राह्मण हैं, आदि आदि हैं, उनको दान करके अपना व्रत खोलते हैं। नवमी तिथि में जितना मातामही, जितनी माताएं हैं वे माताएं रहते हैं। अष्टमी इसलिए मनाते हैं, नवमी इसलिए मनाते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये माताएं जो है ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। महागौरी बोलते हैं उसको। नवरात्रि में 9 दिन तक 9 दुर्गा की व्यवस्था रहती है ना। जितने भी हमारे माताएं, बहन, भाई, तो भाइयों को छोड़िए, माताएं जितने हैं, बहन हैं और आदि नानी हैं, इन सभी को नवमी को ही मनाते हैं, चाहे वो किसी भी तिथि में मरे, उनको नवमी तिथि में ही मनाते हैं। क्यों कि 9 हमारे कन्या हैं, 9 हमारे देवी हैं, 9 हमारे कुल हैं, जिसमें 9 व्यवस्थित हुआ है, 9 ग्रह भी होता है ना। अमावस्या के बारे में बताएंगे। अमावस्या जो है, जितने भी अज्ञात हैं, 14 अमावस्या जो है, जितने अज्ञात मरे रहते हैं, कोई फांसी लगा कर मरते हैं, कोई एक्सीडेंट होकर मरते हैं, कोई जल में डूब के मरते हैं, कोई आग लगा कर मरते हैं, तो इन सभी के लिए ना अज्ञात जितने हैं सभी को श्रद्धांजलि देते हैं और उसी दिन उनको मनाते हैं। मनाया जाता है पितृपक्ष इसलिए मनाया जाता है कि पितृदेव भव मातृदेव भव। जब तक माता पिता का जो है पितृपक्ष नहीं मनाए जाते हैं, तब तक पुत्र जो है उसका ऋण के जो है कर्तव्य नहीं चुका पाएगा। जीते तक पुत्र को चाहिए कि माता पिता का पितृ तर्पण करना चाहिए, जिससे उसकी आत्मा शांति प्रदान करे। जो माता पिता का पितृ तर्पण करते हैं, देवता, माता, पिता विपत्ति काल में भी वो सहायता करने के लिए वो आते हैं, क्योंकि वो देवतुल्य हो गए हैं। इसीलिए उसको मनाना, जिस प्रकार से सभी देवता देवी देवताओं को मनाते हैं, उससे बढ़कर तो माता पिता है, उसको जो है अवश्य करके मनाना चाहिए, जिससे सुख और शांति समृद्धि का प्राप्ति होता है। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।